हेलो फ्रेंड्स। तो किस किस ने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब शुरू करते हैं। एपिसोड में नज़र डालने से पहले मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने आज का जो सॉन्ग था वो ध्यान से सुना? क्योंकि अगर आप लोगों ने गाना ध्यान से सुना होगा तो वहां पर तीन चीजें नई दिखाई गई थी। जैसे कि उसमें तोबी रोप्पो दिखाए गए थे, यानी कि फ्लाइंग सिक्स। इसके बाद उसमें मार्को भी दिखाया गया था, और अब मैं जिसका नाम लेने वाला हूं वो शायद आपका आगे का स्पॉइल कर सकता है, तो आप लोग 20 सेकंड आगे जा सकते हो। उसमें यमाटो भी दिखाई गई थी। अब हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड से। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ओरोची से। ओरोची की हालत खराब होती है क्योंकि भैया अब वो डर रहा होता है, वो दोस्तों कांप रहा होता है कि आकाज़ाया 9 वहां से भाग गई है और अभी तक उनके मरने का कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो वो एकदम कांप रहा होता है। अब एक एक करके सारे आकाज़ाया मेंबर्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले दिखाया जाता है असुरा दोजी, जो कि तोकी की जो लास्ट स्पीच होती है उसको याद कर रहा होता है और बोलता है कि 20 साल काटना ये तो बहुत लंबा समय है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कवामात्सु, जिसके कंधे पर ह्योरी की जिम्मेदारी होती है। वो बंदा भी अपने पूरे एफर्ट्स दे रहा होता है। वो रो रही होती है, उसे वो कप्पा डांस करके दिखाता है ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। यार अब किसी के पेरेंट्स मर गए हैं एक रात में, तो वो कैसे चुप हो जाए। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है देंजीरो, जो एक घर में होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके सामने ओडनसामा ने अपने दम तोड़े होते हैं, या फिर मतलब बोला जाए कि उसको मार दिया होता है। तो वो अपना गुस्सा पूरा उस कमरे में निकाल रहा होता है, अपने घूंसे मार रहा होता है। घूंसों से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घूंसे मारना बंद नहीं करता है। वो उस घर में गर्मी में आया होता है और अब सर्दियां आ जाती हैं। वो जब अपने कमरे से बाहर निकलता है उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होती है। जो उसके बाल होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और जो उसका चेहरा होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब वो जाता है कैपिटल में। कैपिटल में दो लोग उससे पंगा लेने की सोचते हैं, लेकिन वो दोनों को ही मसल देता है। अब भाई एक इंसान के पास आर्मामेंट हाकी हो और ऑब्जर्वेशन हाकी हो तो वो तो कमाल का होगा ही। अब वो दोनों खड़े होते हैं और वो बोलते हैं देंजीरो से कि तुम्हारा नाम क्या है। देंजीरो बताता है कि मेरा नाम है क्योशिरो। और अब होता क्या है कि वो जो दोनों इंसान होते हैं वो क्योशिरो के फॉलोवर्स बन जाते हैं। वो कैपिटल में अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाता है और अपने अच्छे खासे फॉलोवर भी बनाता है। अब वो सीधा पहुंच जाता है ओरोची के सामने। ओरोची क्योशिरो से बोलता है कि ओ तो तुम सब हो क्योशिरो फैमिली, मैंने तुम्हारी रेपुटेशन भी चेक करी है, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। अब क्योशिरो को वो अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। क्योशिरो ओरोची को इनाम में बहुत सारा सोना देता है, जिसे देखकर ओरोची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो क्योशिरो बोलता है कि सर मैं तो आपको और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, मैं आपको सोल्जर्स दे सकता हूँ, मैं आपको और सोना दे सकता हूँ, मैं आपको लड़कियाँ दे सकता हूँ, आप जो मांगो मैं आपको वो दे सकता हूँ। ओरोची अब क्या करता है कि जो बॉस ह्योगोरो की जगह होती है कैपिटल में, उसकी जगह वो क्योशिरो फैमिली को दे देता है। अब कैपिटल में एंट्री होती है ह्योरी की, जो एकदम गंदी होती है और उसे भूख भी लग रही होती है। तभी वहां पर जो दो लड़कियां होती हैं उनकी नज़र पड़ती है इस बच्ची के ऊपर। अब वो क्या करते हैं, ह्योरी को ले जाती हैं और पेश कर देती हैं क्योशिरो के सामने। क्योशिरो उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे सब कुछ बताता है। क्योशिरो की आंखें नम हो जाती हैं कि चलो भैया, ह्योरी शामा कम से कम जिंदा है। अब वो बोलता है कि देखो ऐसा है, किसी को भी मत बताना कि मैं कौन हूँ, मैं आकाज़ाया 9 में से एक हूँ और मैंने ओडिन सामा के साथ काम किया है, तो किसी को भी बताना मत ये बात, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ह्योरी धीरे धीरे बड़ी होती है, वो संगीत सीखती है, हर एक चीज़ सीखती है और ओरोची को लट्टू कर लेती है।
क्योशिरो बोलता है कि देखो ऐसा है, ओरोची तुम्हारे ऊपर लट्टू हो चुका है, तो अपने पास एक नकली खून का पैकेट ज़रूर रखना, ताकि अगर कुछ मजबूरी, कुछ इमरजेंसी पड़े तो मैं तुम्हें बचा सकूं और ओरोची को रुला सकूं। अब ओरोची के पास खबर आती है कि भैया ये 5 कैरेक्टर अभी भी जिंदा हैं और आप इनका नाम देख लो। अब क्या होता है, उसे पता पड़ता है कि किनेमोन, किकुनोजो, राइजो, कांजूरो और मोमो ये 5 जिंदा हैं। जिसके बाद क्या होता है कि ओरोची की हो जाती है फिर दोबारा हालत खराब, और काइडो बोलता है कि भैया सही से नाम पढ़, क्या पता किसी ने तेरे से मजाक किया हो। वो बोलता है कि ध्यान से देख, इसमें देख पर्चे में नाम लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, ओरोची अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग समुद्र पे नजर रखो, कोई ना कोई जरूर वानों से भागने की कोशिश करेगा। इसके बाद काइडो बोलता है कि जो भी भागने की कोशिश करे उसको मारना नहीं, उसको जिंदा पकड़ना। अब काइडो बोलता है कि भाई तुम्हारा स्पाई है कौन? तो ओरोची बोलता है कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। अब वो बताता है, बैक स्टोरी शुरू होती है ब्लैक एंड वाइट में। दोस्तों होता क्या है कि एक बच्चे का जन्म और उसकी परवरिश रंगमंच मंडली में होती है। जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो ड्रामा करते हैं, ड्रामा मतलब वही दोस्तों रंगमंच करते हैं। तो होता क्या है कि वो रोज़मर्रा की तरीके अपनी एक्टिंग कर रहे होते हैं, सबको खुश कर रहे होते हैं, लेकिन 2 समुराई आके उसके पेरेंट्स को मार देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या गया ये। उसको लगता है कि ये भी ड्रामे का हिस्सा ही है। ओरोची उस बच्चे से बात करता है और उससे बोलता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था मैंने उन्हें मार दिया है, लेकिन तुम्हें भी एक रोल अदा करना होगा। वो उसकी लाइफ को एकदम ड्रामा बना देता है। उससे बोलता है अब तुम कुजुकी के लिए काम करोगे और उन्हीं के लिए मर भी जाओगे, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए कि हम रिवेंज ले रहे हैं। वो इंसान इतना ज़्यादा इस ड्रामे में घुस जाता है कि वो कुजुकी के लिए वाकई में मरने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात ओरोची को मजाक लग रही होती है, क्योंकि घंटा उसका कुछ जा नहीं रहा होता है। और यहीं से ये सिलसिला ख़त्म होता है और अब आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार लूफी लोग, या फिर ये बोलो कि किनेमोन लोग लूफी से कैसे मिले और लूफी लोग कैसे वानो तक पहुंचे। यहीं पर ओडेन की बैक स्टोरी खत्म होती है और अब जो एपिसोड नेक्स्ट आएगा उसमें दिखाया जाएगा सीधा बैटल में आप लोग पहुंचोगे, मतलब सीधा ओनिगाशिमा नहीं पहुंचोगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बैटल शुरू हो जाएगी और अब आपको फिर दोबारा लूफी देखने को मिलेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।